हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और आप लोगों का जब से एग्जाम का डेट निकला है तब से आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पढ़ाई करें, खूब पढ़ें, दिन रात पढ़ें, चाहे जैसे भी हो परीक्षा में ज्यादा नंबर लाएं। लेकिन एक मन करता है कि खूब पढ़ें, एक मन करता है कि परीक्षा में खूब नंबर लाएं, लेकिन इसी मन के अंदर से फिर आवाज आती है कि भाई पढ़ने का मन नहीं करता है। सुबह बैठिए तो लगता है कि चलो भाई दोपहर में पढ़ लेंगे, दोपहर को बैठिए तो लगता है शाम में पढ़ लेंगे। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी रात में ये सोच करके सोते हैं कि सुबह में उठ करके पढ़ाई करेंगे, लेकिन सुबह में उठा ही नहीं जाता है। तो भाई इच्छा अंदर में है कि हमें भी टॉपर बनना है, इच्छा अंदर में है कि हमें भी बढ़िया नंबर लाना है, इच्छा आपके अंदर भी है कि हमारे माता पिता खुश रहे, एकदम नंबर सुन करके प्रसन्न हो जाए। लेकिन सिर्फ इच्छा से नहीं ना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर भी रहे हैं तो मन से नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको पता है? आप कैसे पढ़ाई करेंगे पता है? आप क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आपका मन पढ़ने का क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, हम आपको बताते हैं। देखिए, आप खाना खाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि आपको भूख लगा हुआ है। आप खाना खा रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि आपको भूख लगा हुआ है। आप मार्केट में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, उसके पीछे क्या वजह है? कि आपके पास कपड़ा नहीं है, या तो कपड़ा है तो आपके मन पसंद लायक नहीं है, आपका शौक है कि हम नया कपड़ा लें। आप जूता खरीदते हैं किस लिए? ताकि ठंडा में हमें पैरों में ठंडा ना लग सके। तो आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह होता है। बिना वजह के आप कोई काम किए हैं आज तक? बिना वजह के कुछ काम ही नहीं करते हैं, बिना वजह के कोई काम ही नहीं करते हैं आप। या फिर कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना वजह का कोई काम नहीं करता है। बिना वजह के कोई काम करिएगा ना तो काम करने में मन नहीं लगेगा। वही बात सेम टू सेम पढ़ाई के भी साथ है। जब तक एक बड़ी वजह नहीं है आपके दिल के अंदर कि आखिर पढ़ के हमको करना क्या है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है, एक बड़ा वजह होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। जब तक आप एक बड़ा वजह लेकर के नहीं चलेंगे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप गरीब हैं तो एक वजह होना चाहिए कि हमें अपने परिवार को गरीबी से अमीरी की ओर लेकर के जाना है। अगर आपके घर में कोई नौकरी वाला नहीं है तो आप एक बड़ा वजह बन सकते हैं कि हमारे घर में हम वो पहले व्यक्ति होंगे जो सरकारी नौकरी करेंगे। आप घर के पहले सदस्य होंगे जो पैसे कमाएंगे। तो एक वजह होनी चाहिए ना। और जिस दिन ये वजह आपके दिल के अंदर आ गया, जिस दिन ये वजह आपके दिल के अंदर आ गया, अगर 2-4 वजह आपके अंदर आ गया ना कि हमें पढ़ना क्यों है, हमें पढ़ाई क्यों करनी है, जिस दिन ये वजह आ गया कि हमें क्यों पढ़ना है, जिस दिन आप ये समझ गए ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, पढ़ाई करने के पीछे का कारण अगर आपको पता चल गया ना, कसम से बता रहा हूं, आप दिन रात पढ़ोगे, दिन रात मेहनत करोगे, दिन रात एक कर दोगे, न दिन का पता न रात का पता। लेकिन हाँ, एक वजह होनी चाहिए। तो बाबू आप सबसे पहले एक वजह बनाइए कि आखिर हमें पढ़ना क्यों है। हमारे माता पिता गरीब हैं, उनको गरीबी से बाहर निकालना है। हम अपने परिवार को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, शीर्ष पर ले जाना चाहते हैं। हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, खूब पैसे कमाना चाहते हैं ताकि समाज में हमारा भी खूब इज्जत हो। एक वजह होनी चाहिए ना कि हमारे पास भी एक बढ़िया गाड़ी हो, हमारे पास भी एक बढ़िया घर हो, हम जब समाज में चले तो लोग हमें इज्जत दें। ये सब एक बड़ी वजह है जिसके वजह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक वजह बनाइए और जिस दिन ये वजह बन गया फिर आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, आपको पीछे मुड़ करके देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं एक बड़ा वजह बनाइए, एक नहीं 4 वजह बनाइए, उसके वजह से पढ़िए, ठीक है ना। जिस दिन ये हो गया यकीन मानिए आप बहुत पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप पढ़ने में मन कैसे लगेगा। तो एक वजह बनाइए और पढ़ना शुरू करिए।